नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया में आपके साथ सुरेंद्र सैनी। खबरें उत्तराखंड से। उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइन। उत्तराखंड में हर परिवार की होगी एक अलग आईडी। अब 18 वर्ष से अधिक की उम्र सबसे बुजुर्गों महिलाओं की होगी। देवप्रयाग के बाद जल आचमन में योग्य नहीं। कैग रिपोर्ट के खुलासा। ऋषिकेश और हरिद्वार तक गंगा जल नहाने लायक नहीं। उत्तराखंड में 100 दिन के रोजगार की गारंटी। 6.54 लाख परिवारों को मिलेगा काम। उत्तराखंड में पहचान छिपा करके शादी की तो होगी जेल। लिव इन के नियम कड़े। बद्रीनाथ केदारनाथ में गैर सनातनियों का प्रवेश पर रोक। बीकेटीसी बैठक में किया गया फैसला। उत्तराखंड में ऊर्जा के क्षेत्र में 1609 करोड़ रुपए का बजट। सौर ऊर्जा उत्पादन को उल्लेखनीय वृद्धि और विस्तार से प्रचुर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरें विस्तार से। खबर उत्तराखंड के से है। विधानसभा बजट सत्र का तीसरा दिन आज गैरसैंण में भाराशेंडी विधानसभा में होगी सदन की कार्रवाई। सुबह 11 बजे शुरू होगी विधानसभा सत्र की कार्रवाई। प्रश्नकाल में कई विभागों से जुड़े सवाल उठाए जाएंगे। कई मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा। विपक्ष में सदन के आज फिर विधेयक पारित कराएगी सरकार। राज्य सरकार के विकास और जनहित के मुद्दों पर होगी चर्चा। इसी खबर पे हमारे साथ हमारी जानकारी साथ जुड़े हैं संवाददाता शिव नारायण। शिव नारायण जी, क्या कुछ है इस खबर के लिए? क्या अपडेट है आपके पास? कोई अपडेट? देखिए, जिस तरीके से लगातार जब से सदन शुरू हुआ 9 तारीख से लेकर और अब तक बात करें तो जो विपक्षी दल है लगातार वो धरना प्रदर्शन उनका शुरू हो चुका है। लगातार जिस दिन से शुरू हुआ उस दिन से ही धरना प्रदर्शन हुआ, लेकिन सरकार की ये मंशा है कि सदन चलने दिया जाए। सत्ता पक्ष जो है विपक्ष का आरोप लगा रहा है और विपक्ष सत्ता पक्ष का आरोप लगा रहे हैं कि सदन को चलने नहीं दिया जा रहा है। जो जनता के जुड़े मुद्दे हैं उनको उठाया नहीं देने जा रहा है और जो सत्ता पक्ष है वो लगातार यही बोला है कि सदन को बाधित किया जा रहा है बार बार। उसी को लेकर के जिस तरीके से आज भी सुबह से ही यहाँ पे जो कांग्रेस के जो विधायक हैं वो सारे ही विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और मेन गेट पे ही धरना प्रदर्शन उनका शुरू हो गया है। तो लेकिन ये भी कोशिश की जा रही है कि जो जनता के मुद्दे हैं वो रखे जाए, उनको सुना जाए। जो विधेयक हैं या अगर वो पास किए जाएं, इस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन अब ये देखने है कि अभी शुरुआत है, अभी से ही विरोध प्रदर्शन हो गया तो आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिव नारायण जी खबर को साझा करने के लिए। तो उत्तराखंड बजट सत्र का आज तीसरा दिन गैरसैंण में भाराशेंडी में विधानसभा में होगी सदन की कार्रवाई।
खबर उत्तराखंड के गैरसैंण और भरांडीसैंण से के क्षेत्र से बजट सत्र का दौरान दुर्घटना हुई। इसी सत्र में ड्यूटी दे रहे एक सिपाही घायल हो गया। जानकारी के अनुसार सिपाही के गिरने के कारण सिर पे के चोट लगी। प्रारंभिक उपचार के मौके पर दिया गया, लेकिन उचित इलाज के लिए उसे श्रीनगर के अस्पताल में रेफर किया गया। घायल सिपाही को एम्बुलेंस और बैरसैंडी के कुछ ही दूरी पर ले जाया गया, तभी उसकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई। देर रात अंधेरे में एम्बुलेंस को रोक करके मौके पर ही उपचार दिया गया। इसके बाद सीएमओ चमोली भी घटनास्थल पर पहुंचे। सीएमओ ने बताया कि सिपाही को पहले प्राथमिक उपचार दिया गया, लेकिन सिर पर के पास लगी चोट के कारण उसकी स्थिति गंभीर रूप से हो गई थी। मेडिकल टीम ने तुरंत इसके उपचार के लिए घायल सिपाही को बेहतर इलाज के लिए श्रीनगर अस्पताल भेजा गया। इस घटना ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया कि पहाड़ी इलाकों में बेहतर और त्वरित इलाज के लिए मरीजों को कई मीटर लंबा का रास्ता तय करना पड़ता है। इसी प्रकार से हादसे होते हैं और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और आपातकालीन सेवाओं को भी चेतावनी का उजागर करते हैं। तो ये कब से इनकी दिक्कत कब से हो रही है? नहीं, रूटीन की कोई दवाई वगैरह लेते हैं, नहीं ली, ऐसा है क्या? DS रावत जी हैं, ये कांस्टेबल हैं। ये हमारे अस्थायी चिकित्सालय में लाए गए थे। ये वहाँ पे ड्यूटी पे थे, तो पता चला जो उनके साथी थे उन्होंने बताया है कि ये खड़े हुए थे और ये अकस्मात जो है गिर गए, तो जिसकी वजह से इनके सिर पे जो है अंदर कान से जो है खून निकला, ब्लीडिंग हुई। मतलब ये जो कान है यहाँ से ब्लीडिंग हुई, तो सस्पेक्टेड जो है इंटरक्रेनियल हेमरेज की शिकायत जो है सस्पेक्टेड है, जिसके लिए हम जो है श्रीनगर मेडिकल कॉलेज रेफर कर रहे हैं। इनका जो है जब बीपी नापा गया तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, 240 जो है इनका बीपी हुआ था। खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड के क्रांति दल ने एक बार फिर से प्रदेश की स्थायी राजनीति को पहाड़ में स्थानांतरित करने के लिए अपनी पुरानी मांगों को दोहराई। पार्टी का मानना है कि न केवल उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों का बल्कि संतुलित और समुचित विकास संभव हो। यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र कुकरेती ने गैरसैंण में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कहा कि यह आयोजन पहले से भी निर्धारित था। उन्होंने स्पष्ट लिखा कि पार्टी लंबे समय से मांग कर रही थी कि उत्तराखंड की स्थायी और राजधानी पहाड़ हो। उन्होंने यह तर्क भी दिया कि देश के अन्य सभी पर्वतीय क्षेत्रों और राजधानी पहाड़ों में स्थित है। कुकरेती ने कहा कि जब तक राजधानी पहाड़ी क्षेत्र में नहीं होगी, तब तक पहाड़ी जिलों का विकास नहीं हो पाएगा और संसाधनों की भी उचित वितरण नहीं हो पाएगा। उन्होंने बताया कि पूरे भारत में उत्तराखंड ही एक ऐसा राज्य है जिसकी स्थायी राजधानी अब तक नहीं हो पाई है। इससे उन्होंने राज्य के लिए बेहद दुखदपूर्ण और विकास की दृष्टिकोण से हानि बताया। इस कार्यक्रम में यूकेडी ने सरकार और जनता के बीच अपनी मांगों को फिर से जोरदार तरीके से उठाया और राज्य के विकास के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की प्राथमिकता पर जोर दिया। ये देखिए, मैं आपको बताऊं ना कि जो कल का जो कार्यक्रम था, पूर्व घोषित कार्यक्रम था, वो उत्तराखंड क्रांति दल का कार्यक्रम था वो। और ये ऐसा नहीं कि हमको ये 1992 में हमने जो है ब्लूप्रिंट तैयार किया था और गैरसैंण को राजधानी घोषित की थी, तो उसी का पार्ट है ये। अब हमारा सीधा मानना यह है कि भाई पहाड़ की राजधानी पहाड़ में होनी चाहिए। संपूर्ण भारत के अंदर जितने भी पर्वतीय राज्य हैं, मैं नहीं समझता कि सभी जगह जो है पहाड़ के अंदर पहाड़ की राजधानी है, तभी वहां का विकास होगा। दूसरा दुर्भाग्य यह है उत्तराखंड राज्य का। खबर कोटेदार से, जहां पे उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में कमजोर स्वास्थ्य और सेवाओं को लगातार पलायन का एक बड़ा कारण बन रही है। कांग्रेस नेता राजपाल और बिष्ट ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि पहाड़ी जिलों के विकास के लिए और
स्थानीय लोगों की सुविधाओं के पर गंभीर ध्यान दिया जाना चाहिए। राज्यपाल बिष्ट ने मीडिया को दिए गए बयान में कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं की कमजोरी और रोजगार की कमी और जंगली जानवरों का बढ़ना आतंक का मुख्य कारण है, जिसकी वजह से लोग अपने गांव और कस्बों को छोड़कर के शहर की ओर पलायन कर रहे हैं। उनका कहना है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति बेहद नाजुक है। प्राथमिकता उच्च चिकित्सा व सेवाएं सीमित और ग्रामीण इलाकों में डॉक्टर विशेषज्ञ या आपातकालीन चिकित्सा सहायता नहीं पहुंच पा रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि रोजगार के में पर्याप्त अवसर न होने और जंगली जानवरों से उत्पन्न खतरों के वजह से ग्रामीण जनता जिंदगी के कठिन बना दिया है। राज्यपाल बिष्ट ने कहा कि आरोप लगाया कि भाजपा सरकार इस समस्या का प्रभावी समाधान ढूंढने में पूरी तरह नाकाम रही है। यही कारण है कि पहाड़ी इलाकों में लोग लगातार पलायन कर रहे हैं और उन्होंने सरकार से तुरंत प्रभावी कदम उठाने के लिए और ग्रामीण स्वास्थ्य और रोजगार और सुरक्षा की स्थिति सुधारने की मांग की। स्वास्थ्य का जो हमारा ढांचा है वो बिल्कुल पहाड़ों में खत्म है। तो आखिर आदमी पहाड़ों में रहे तो रहे क्यों? रोजगार नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, आपने कृषि खत्म कर दी है, तो इसलिए पलायन बढ़ रहा है। और एक बहुत ही वो स्थिति इस समय नाजुक स्थिति पहाड़ों की बन चुकी है कि जबकि गांव के गांव खाली हो रहे हैं और गांव से जो पलायन है वो बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। खबर पौड़ी से है, जहां जमाला गांव के पास एक बार फिर गुलदार का आतंक देखने को मिला। जानकारी के अनुसार कल शाम घुड़दौड़ी के क्षेत्र के पास पे गुलदार ने 48 वर्षीय व्यक्ति पर अचानक हमला बोल दिया। उस वक्त उसे मौत की घाट भी उतार दिया। यह हमला अचानक और घातक था, जिससे पीड़ित को बचने का भी मौका तक नहीं मिला। इस दर्दनाक घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत फैला दी है। ग्रामीणों में भारी डर और आक्रोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले कुछ समय से इस इलाके में गुलदार की गतिविधियों को लगातार बढ़ रही थी। ग्रामीणों का कहना है कि पहाड़ी इलाकों में इस तरह की घटनाओं को लगातार बढ़ता देखा जा रहा है। ग्रामीणों ने वन विभाग के और प्रशासन से अपील की कि प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से कदम उठाए जाएं। उनका कहना है कि लोग सुरक्षा और सुनिश्चित करने के लिए भविष्य के साथ ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए यह एक आवश्यक और वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंचकर घटना का जांच में जुट गई है। वहीं ग्रामीणों ने गुलदार को पकड़ने के लिए सुरक्षित तरीके और इलाके भीड़ की मांग की है, ताकि उनमें लोगों में फैली दहशत कम की जा सके और सामान्य जीवन जिया जा सके। बदतमीज लोगों को तो भगाना चाहिए यहाँ से यार। ये कोई तरीका है काम करने का? आप लोगों को भैया देखो, इसमें क्षेत्रीय ताकत एकजुट हो। मंत्री मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद, गोली चलाने से हमें बचाओ, गोली चलाने से हमें बचाओ। कोई नहीं होगा। ये नहीं पता कि जनता की पावर कितनी बड़ी होगी। आप भी फेल हो जाओ उनके सामने। गजल मत भागे। अरे हम तुम्हारे साथ हैं, हम करेंगे काम। ये कोई तरीका? अरे मुझे देखो तुम्हें मसीहा भाई। ऐसे बदतमीज लोगों को तो भगाना चाहिए यहाँ से यार। ये कोई तरीका है काम करने का? लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। उत्तराखंड की खबरों में अगली खबर गुरदासपुर से है, जहां पे गुरदासपुर ब्लॉक में आकांक्षी योजनाओं के तहत उच्च स्तरीय निरीक्षण किया गया। भारत सरकार के 2 विभागीय सचिव और उधम सिंह नगर में मुख्य विकास अधिकारी देवेश शासनिक ने जिले में विभागीय अधिकारियों के साथ गुरदार ब्लॉक में एक राधाकांतपुर गांव पहुंचे, जहां इसी दौरान अधिकारियों ने गांव में संचालित विभिन्न योजनाओं का निरीक्षण किया। संबंधित अधिकारियों से योजनाओं के प्रगति की जानकारी भी ली। निरीक्षण के दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और ग्रामीण विकास से जुड़ी हुई योजनाओं की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने ग्रामीण से सीधे संवाद कर योजनाओं के लाभ मिल रहा है कि नहीं, इसकी भी जानकारी ली और उनकी समस्याओं को सुनी। साथ ही संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि केंद्र और राज्य सरकार की सभी जन कल्याणी योजनाएं लाभ कर उनको तक पहुँचे और पारदर्शिता के साथ तक रहे। इस मौके पर विभागीय अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। खबर उत्तराखंड से है। उत्तराखंड के विकास नगर की विरासत और व्यापार को बचाने के लिए मशहूर गायक जुबिन नौटियाल और उनके पिता वरिष्ठ भाजपा नेता रामशरण नौटियाल ने मोर्चा खोल दिया है। NH 507 के चौड़ीकरण के लिए एलिवेटेड रोड के प्रस्ताव से स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश किया है, जिससे लेकर के नौटियाल पिता पुत्र ने केंद्रीय सड़क परिवहन निगम मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की और एक महत्वपूर्ण पत्र भी सौंपा। विकास नगर के अस्तित्व पर मंडरा रहे संकट को देखते हुए जुबिन नौटियाल ने अपने पत्र में स्पष्ट किया कि वर्तमान प्रस्ताव में शहर का मुख्य बाजार और सैकड़ों परिवारों की आजीविका पूरी तरह तबाह हो गई है। पत्र में जिक्र किया गया है कि यदि एलिवेटेड रोड का निर्माण होता तो पूरे बाजार में अंधेरे में ना डूबा जाता। वहीं चौड़ीकरण की स्थिति में भी कई ऐतिहासिक मंदिर और मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, शैक्षिक संस्थान इसकी जहद में आ जाएंगे। भाजपा नेता रामशरण नौटियाल ने कहा कि जुबिन ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को अवगत कराया कि स्थानीय जनता पूर्व में भी हुई बैठकों में वर्तमान विकल्पों को सिरे से नकार चुकी। उन्होंने पुरजोर मांग की कि विभाग के द्वारा सुझाए गए विकल्प संख्या 1 और 3 पर विचार किया जाए, जो कि मौजूदा सड़कों के उपयोग करते हुए आबरणी में हाईवे से मिलते हैं। तो कि नौटियाल ने परिवार ने सरकार से अपील की कि विकास के लिए विकास नगर की सांस्कृतिक और आर्थिक पहचान को उजड़ने से बचाया जाए। विकास नगर में एक बहुत बड़ी समस्या जो चर्चा का विषय बनी हुई थी। नेशनल हाईवे का एक प्रस्ताव था कि विकास नगर बाजार के बीच से इसको 4 लेन बनाने के लिए या इसको वाइड किया जाए, चौड़ा किया जाए या एक एलिवेटेड रोड बनाई जाए। इन दोनों प्रस्तावों का विकास नगर के लोगों ने पुरजोर विरोध किया और मैंने भी जब जानकारी की तो NH विभाग के अधिकारियों से भी बात की तो ऐसा लगा कि इसमें कहीं ना कहीं विकास नगर की जनता का जो हित है वो मारे जा रहे हैं।
खबर चमोली से है, जहां पे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने आज गैरसैंडी विधानसभा पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष विधानसभा का घेराव करने पहुंचे हैं। इसी दौरान प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सरकार के काम पर आम जनता को नज़रअंदाज करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करते हुए आम जनता की सवालों को उठा रही है और उनके हित की बात उठाती रहेगी। खबर नैनीताल से है। नैनीताल में पुलिस प्रशासन के द्वारा रात 11 बजे के बाद जबरन दुकानें बंद कराने को लेकर के व्यापारियों में आक्रोश है। पुलिस की इस कार्रवाई के खिलाफ आज नगर में व्यापारियों ने नैनीताल कोतवाली में प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन कर रहे व्यापारियों का कहना है कि पुलिस रोज रात 11 बजे दुकानों को बंद करा रही है, जिससे के चलते उन्हें घाटा उठाना पड़ रहा है। व्यापारी मंडल अध्यक्ष किशन सिंह नेगी का कहना है कि ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है कि दुकानों को 11 बजे तक खोला ना जाए। रात के समय दुकानें बंद होने की वजह से व्यापारियों के साथ यहां आने वाले पर्यटकों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि व्यापारी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। साहब, सबसे पहले तो हम उत्तराखंड सरकार का धन्यवाद अदा करना चाहेंगे कि उन्होंने जो व्यापारियों के हित में 24 घंटे बाजार को खुला रखने का श्रम के आदेशानुसार हम लोगों को दिया है। अब उसके बाद नैनीताल की पुलिस एक फरमान जारी करती है कि रात्रि 11 बजे बंद नहीं होगा। रात के 11 बजे से लगातार नैनीताल के बाजार बंद रहेंगे और पिछले दिन से लगातार 15 दिन से बंदी करते आ रहे हैं। नैनीताल जनपद में, पूरे जनपद में रात्रि में आपराधिक घटनाएं ना हों, शराब पीकर हुड़दंग ना करें लोग, उसके अलावा रात्रि को बहुत तेज़ी से गाड़ी चलाते हैं। इसके दृष्टिगत जितने भी दुकानें थी, कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट थे, उनको कहा गया था कि रात्रि को 11 बजे के बाद अपनी दुकानें स्वतः बंद कर लें। इसके लिए कोई विशेष अलग से आदेश नहीं निकाला गया था। इसका पालन ज़्यादातर जगह पे हो रहा है और इसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का